अभी हम लोग गुरु की महिमा के बारे में सुन रहे थे। गुरु और शिष्य का संबंध बहुत पहले से होता है, इसलिए शिष्य का माना सतगुरु, गुरु झिड़कें लखबार, सहजो द्वार न छोड़िए, यही धारणा धार। सहजो बाई की वाणी में इस तरह से है। यह सद्गुरु की महिमा का गुणगान कितना भी करेंगे तो कम ही होगा। इसलिए सब धरती कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए। सात समुद्र की मसी करो, सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन रहा है। सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु का गुण कितना भी वर्णन किया जाए वह नहीं वर्णन कर सकते। इसलिए परमात्म स्वरूप गुरु होते हैं। जो गुरु को मनुष्य रूप मानते हैं उसको अंधा कहा गया। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम का फंद। इसलिए सच्चे गुरु का पहचान साधारण लोगों को दुर्लभ होता है। गुरु महाराज कहे हैं, सतगुरु पद बिनु गुरु भेटत नाही। दृढ़ विश्वासी बनिए गुरु पद के, सेवत रहिए सदाई। मुक्ति डगर गुरु जब ही बतावे, सुरत चलत सुख पाए। मुक्ति का रास्ता जो बतलाता है उस पर जो सुरत चलती है तो वह सुख पाती है। सुरत चेतन आत्मा को कहते। परमात्मा का अभिन्न अंश चेतन आत्मा है, जो असत पदार्थ में पिंड भाग में आ गया है। पिंड भाग में रहने से इस शरीर में पिंड भाग में मन की प्रधानता है। मन इंद्रियों के अधीन रहता है, इसलिए सुरत चेतन इन इंद्रियों के अधीन में रहकर, परवस्था में रह करके कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए इसको सुखी बनाने के लिए सद्गुरु का संग करते हैं। इस पिंड से ब्रह्मांड में जाने के लिए इस शरीर को पिंड कहा, आँख से नीचे भाग को पिंड कहा, आँख से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहा। इस संसार को भी ब्रह्मांड कहते हैं, सारे संसार को ब्रह्मांड कहते हैं। इस स्थूल संसार को गुरु महाराज कहते हैं कि कोई पूरा पूरा नहीं देख सकता। यदि भौतिक यंत्र से कोई देखेंगे तो वह भी अंश मात्र को ही देखेंगे, और सूक्ष्म संसार को तो कहाँ से देखेंगे। सूक्ष्म संसार को देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि होती है, और वह सूक्ष्म दृष्टि गुरु की युक्ति से ही जाना जाता है। जब तक सच्चे सद्गुरु की चरण शरण में कोई नहीं गए हैं, उगरही विमल विलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजन ही के, सूझही राम चरित मनि माने, गुप्त प्रगट जहाँ ज्योति का। विमल विलोचन नेत्र के उघर जाने पर राम को तो नहीं देखेंगे, राम के चरित्र को देखेंगे, राम की लीला को देखेंगे, कहाँ क्या होता है। राम को देखने के लिए वह दृष्टि और विशेष है, उसको आत्मदृष्टि कहते हैं। दिव्य दृष्टि से दिव्य माया को देखेंगे, लेकिन परमात्मा को नहीं देखेंगे। इसके लिए गुरु महाराज कहते हैं, यह तीन प्रकार की आभास शक्ति तो गुरु बतला देते हैं। स्थूल आभा जो चरण रज धूल को सिर पर लगाते हैं, बाहरी सिर पर लगाते हैं, मस्तक में लगाते हैं। शिव जी इस तरह से सत्संग के स्थल में धूल को लिए थे। जहाँ सत्संग होने वाला था वहाँ भी, और जहाँ सत्संग हो गया था वहाँ भी। तो इस तरह से शिव जी इस तरह से धूल को लगाते थे। उनकी धर्मपत्नी कहते हैं, आप जो इस मिट्टी को लगाए इसमें क्या है?
तो रहस्य की बात को सुनाते हैं। तो संत महात्मा की चरण धूलि को इस तरह से लेते हैं। एक आभा धूरी है। आभा सबके अंदर में नैसर्गिक आभा होती है। संत महात्माओं के अंदर में जो नैसर्गिक आभा है वह कुछ नहीं भी दे, उस आभा में जो आते हैं वे उनका मन बदल जाता है, बुद्धि बदल जाती है, अंदर का प्रकाश उस आभा से उनको वह प्रकाशित करने लग जाता है। तो संतों की आभा ऐसी होती है। उस आभा को प्राप्त करने के लिए मानस ध्यान करते हैं, मानस जप करके मानस ध्यान करते हैं, उस आभा को प्राप्त करते हैं। और बिंदु ध्यान जो है गुरु का चरण रज, वह सूक्ष्म ध्यान है। वहाँ बिंदु ध्यान के मतलब दोनों दृष्टिधारों को एक करते हैं। एक में रजोगुण धार है, एक में तमोगुण धार है। दोनों धारों को जो अपने योग युक्ति से, गुरु की युक्ति से मिलाते हैं, तब जो प्रकाश होता है उस प्रकाश में अंधकार का नाश हो जाता है और अच्छे बुरे कर्मों का भी नाश हो जाता है। अशुभ शुभ कर्म घृत पूर्ण 10 वर्तिका, त्याग पावक सतोगुण प्रकाश, भक्ति वैराग विज्ञान दीपावली अर्पि निरांजनं जग निवासन, ऐसी आरती राम की करहि मन, हरन दुख द्वंद गोविंद आनंद घन, अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा वसत इति वासना धूप दीजिए। तुलसीदास जी इस तरह से आरती करने के लिए कहते हैं कि जितने शुभ अशुभ कर्म हैं वह जलकर भस्मीभूत हो जाए। इसके लिए दोनों दृष्टिधारों को एक करेंगे, अंदर में वह दीप प्रकाश होगा। गुरु महाराज नदी पार कर रहे थे नाव पर, कुछ चंचल रूप के विद्वान लोग सब उस पर सवार थे। गुरु महाराज से एक वकील ने उपहास किया और गुरु महाराज पूछे आप क्या करते? गुरु महाराज यही आरती पूरे आरती पढ़कर सुना दिए। कहा इसको समझा? उन्होंने कहा हाँ समझा। फिर गुरु महाराज इसी एक पंक्ति को पूछ, अशुभ शुभ कर्म घृत पूर्ण 10 वर्तिका, त्याग पावक सतोगुण प्रकाशम, इसको क्या समझा? वे कहते हैं कि नहीं समझा। तो कैसे कहा कि समझ गया? यह MA BA PhD करने से नहीं होगा, इसके लिए साधु संतों का संग करना ही पड़ेगा। तो दोनों दृष्टि को धारों को एक करना यह मामूली बात नहीं। पूर्व जन्म का जिनका संस्कार होता है इस तरह से कर लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं। और उस प्रकाश में जो ध्वनि होती है वह ध्वनि यह वर्णात्मक ध्वनि के जैसा नहीं होता, वह पवित्र ध्वनि है। उस ध्वनि में सूरत को लगाते हैं, सूरत पवित्र होती है और अंत में सूरत सार शब्द को पकड़ती है जो निर्गुण निराकार शब्द है, वही परमात्मा से मिला देता है। गुरु ही हितु गुरु ही पितु जाको, जाको गुरु ही सुहाई, ते बड़ भागी पुरुष कह में ही सहज परम गति पाई। या आन उबारक, दूसरा उबार करने वाला कोई नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु परमात्मा रूप होते हैं। जो गुरु के ज्ञान ध्यान में चलते हैं वह संसार में भी सुखी रहते हैं, संसार के बाद जो लंबा जीवन जीवात्मा का है उसमें भी सुखी रहते हैं। सदा का सुखी तब होते हैं कि हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व उद्वैत रहे नहीं कोई, में ही ऐसी आरती की जाए, भव मह जन्म बहुरी नहीं ली जाए। इस तरह की अवस्था प्राप्त करने के लिए संत लोग का आग्रह है। इसलिए संत का वचन तीनों कालों में सत्य होता है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों। गुरु महाराज शरीर में नहीं है, उनके वचन को कोई झुठला नहीं सकता। कबीर साहब, नानक साहब, पलटूस, जितने महान पुरुष हुए हैं, संतों का वचन चिट्ठी आधी मुलाकात है। यदि उनके वचन को ठीक ठीक पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और साधन करेंगे तो यह दिन दिन बढ़त सवाई और राम धन कबहू न लागत काई, इसमें काई नहीं लगती है। भक्ति बीज विनसे नहीं,
जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तब संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं आए पड़े जो चोर, कंचन जो विष्ठा पड़े घटे निता को मोल। इसका कीमत नहीं घटता है। इस ज्ञान को सुन समझकर धारण करके मानव जीवन को सार्थक बनावें, मनुष्य जीवन को बर्बाद मत करें। गुरु महाराज इस तरह से त्रैकाल संध्या और प्रार्थना, स्तुति प्रार्थना नियमित रूप से करने के लिए कहते हैं। यही आप लोग सेवा का। श्री सद्गुरु महाराज।